और ये बड़ी अपडेट आ गई है, इसी से कर रहा हूं बुलेटिन की शुरुआत। मंडी से कंगना के खिलाफ विक्रमादित्य होंगे मैदान में। कांग्रेस की ओर से कंगना के खिलाफ विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मंडी से चुनाव लड़ेंगे विक्रमादित्य सिंह। बात यह है कि कंगना जब मंडी से उनके चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ था, तभी से ये कयास लगाए शुरू हो गए थे कि बीजेपी से कंगना तो कांग्रेस से कौन। उसके बाद नाम सामने आया था कि कांग्रेस कोई किसी मजबूत दावेदार को वहां से उतार सकती है जिसकी साख वहां पर हो। राज परिवार की साख है, वहीं से विक्रमादित्य सिंह आते हैं और विक्रमादित्य सिंह अब चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कर नहीं सकते। हमारे 34 एमएलएज हैं, बीजेपी के 25 एमएलएज हैं, 9 का गैप है। अगर पूरा हाउस बनना हो तो 68 का हाउस होता है। हमें 35 चाहिए, हमें 1 एमएलए चाहिए, उनको 10 एमएलए चाहिए 25 से 35 पे आने पे। इलेक्शन 9 सीट्स के लिए हो सकता है, जिनमें से 6 का हो रहा है, 3 का भी घोषणा नहीं हुई है। तो जब इलेक्शन 9 का हो रहा है तो 10 सीटें कहाँ से मिलेंगी? तो इसलिए बीजेपी वहाँ पे डिफीट हो चुकी है। ऑपरेशन लोटस देश में सर क्या आज के देखिए, आज के 4 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में और 4 सीटों में ये फैसला हुआ है कि 50% सीट्स का अनाउंसमेंट पहले किया जाएगा और 50% सीट्स का बाद में किया जाएगा। और इन प्रिंसिपल हमने डिसाइड किया है कि एमएलएज को फील्ड करेंगे। क्या आज आप लोगों की मीटिंग हुई, क्या तैयारियां हैं मैम और क्या चर्चा हुई आज? ठीक है, हमने जो 2-3 नाम शॉर्टलिस्ट किए थे उस पर चर्चा हुई है। उनके सामने हमने नाम रखे हैं और हाईकमांड खड़गे जी क्या उस पर फैसला करते हैं, किसके ऊपर टिक लगाते हैं, वो अब उन पर निर्भर करता है। मंडी से आप भी रही हैं सांसद, क्या कुछ वहाँ को लेकर भी चर्चा हुई मंडी की सीट को लेकर? उस सीट पर हमारे सभी कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स थे उनका मानना है कि इस बार एक नौजवान को मैदान में उतारा जाए, तो विक्रमादित्य का नाम पर सहमति हुई है और वो नाम भी आज डिस्कशन में आया है। तो वो नाम भी हमने खड़गे जी के समक्ष रखा है और शीघ्र ही वो उसको फाइनल कर देंगे। विक्रमादित्य को लेकर कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के चक्कर काट रहे हैं, बीजेपी दफ्तर आप बिना मतलब की बातें अगर पूछेंगे ना तो आई हैव नो आंसर। कंगना कह रही है हम लोग तो बोलती नहीं, वो जो बोले उसका जवाब मुझे नहीं देना है। तो प्रतिभा सिंह को अब आपको सुना रहे थे, उन्होंने कह दिया है कि विक्रमादित्य वहां से चुनाव लड़ेंगे क्योंकि नाम फाइनल किया जा चुका है। कांग्रेस के जितने सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने नाम फाइनल कर दिया है और वो नाम आगे बढ़ा दिया गया है। दरअसल मैं जो आपको बात बता रहा था इन ये बयानों के सुनाने से पहले कि प्रतिभा सिंह ने खुद कहा था कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो खुद चुनाव लड़ सकती हैं। इसका मतलब कि इन्हीं दोनों में से जो मजबूत पक्ष था, कांग्रेस ने सोच लिया था कि इन्हीं दोनों में से कोई चुनावी मैदान में होगा। अब नाम फाइनल हो गया है कि विक्रमादित्य का नाम अब मंडी से क्लियर है, वो कंगना के खिलाफ मैदान में होंगे। जैनेंद्र मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं और वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। जैनेंद्र, विक्रमादित्य का नाम सीनियर जो लीडर हैं उन्होंने फाइनल किया है, सीनियर्स ने फाइनल किया है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको प्रस्ताव भेजा गया है। कब तक नाम क्लियर हो जाएगा? आधिकारिक ऐलान क्या हो गया है या होना बाकी है? विवेक, आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है लेकिन आधिकारिक मुहर लग चुकी है। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें हैं, उनमें से 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। मंडी चूंकि हॉट सीट बन गई है कंगना रनौत की वजह से, उस सीट पर फिलहाल प्रतिभा सिंह जो हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो सांसद हैं। इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं और उनकी जगह उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह जो कि सुक्खू सरकार में मंत्री हैं, शिमला ग्रामीण से विधायक हैं, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनके नाम पर मुहर लग गई है। और इसके अलावा शिमला सीट जो कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है, वहां से विनोद सुल्तानपुरी को कांग्रेस ने टिकट दिया है, वो भी विधायक हैं कांग्रेस के हिमाचल में फिलहाल। तो 2 सीटों पर मुहर लगी है, मंडी से विक्रमादित्य सिंह और शिमला से विनोद सुल्तानपुरी। 2 सीटें कांगड़ा और हमीरपुर जो है उन पर फैसला आज नहीं हुआ है। और जहां तक आपने आधिकारिक ऐलान की बात कही, तो आधिकारिक ऐलान तो तभी होता है जब कांग्रेस बाकायदा उम्मीदवारों की सूची जारी करती है। लेकिन जब भी सूची जारी होगी, शिमला और मंडी से जो उम्मीदवार होंगे वो हम दर्शकों को बता रहे हैं। मंडी से विक्रमादित्य सिंह और शिमला से विनोद सुल्तानपुरी। ठीक है जैनेंद्र, आप हमारे साथ रहिए बने हुए। मंडी की चुनावी लड़ाई दिलचस्प होने जा रही है क्योंकि एक तरफ अभिनेत्री कंगना रनौत हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य को मैदान में उतार दिया है। हालांकि विक्रमादित्य के नाम के ऐलान से पहले ही कंगना ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया था। एक बड़ा पप्पू है
लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौमांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। आज मैं ये सब पप्पुओं को जो भी है, जो मुझे धमका रहे हैं, मैं चुनौती देती हूँ। ये तुम्हारे बाप दादाओं की रियासत नहीं है जो तुम मुझे डरा के धमका के यहाँ से बाहर भेज दोगे। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है। ऐसे राजा बेटा मुझे बहुत मिले हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी इन राजा बेटाओं को मुझसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो शराब और ड्रग्स के नशे में धुत रहते हैं। इन्होंने मुझे डराया, मुझे धमकाया, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। इन्होंने मुझे खत्म नहीं किया, मैंने अपनी फिल्मों से हीरो ही खत्म कर दिए। जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है, शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है, खास करके हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि उनका नमन करता हूं। आज तक इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हिमाचल जैसी पवित्र देवभूमि में नहीं हुआ होगा। कुछ ही महीनों पहले सदी की सबसे बड़ी आपदा मनाली में आई, हिमाचल में आई, मंडी में आई, और आप कहती हैं कि मेरा घर मनाली के अंदर है, मैं मनाली वासी हूं। मगर क्या आप आपदा के समय में एक दिन भी मनाली में गई? मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि हिमाचल को की जनता को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खाती हैं और क्या मुंबई में पीती हैं। ये हिमाचल के मुद्दे नहीं है। तो कंगना और विक्रमादित्य दोनों का बयान हमने आपको सुनवा दिया। आगे क्या होता है, क्योंकि ये लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है, वो अपडेट हम आपको देते रहेंगे।